ओके। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणताय कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। सबसे पहले तो आप सबको विजयदशमी की दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि भगवान राम जी आप पर खूब कृपा करें और आप भक्ति में सब लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आज के दिन भगवान राम ने दशानंद लंकापति रावण का वध किया था। और ये कोई मिथोलॉजी नहीं है जैसे कई बार लिख दिया जाता है जी, हिंदू मैथोलॉजी या महाभारत रामायण को हिंदू मैथोलॉजी कहा जाता है। मिथोलॉजी का अर्थ होता है मनगढ़ंत। जब अंग्रेज आए, उन्होंने भारत की सभ्यता देखी, हमारे वेद शास्त्रों को देखा, तो उन्होंने इसको नीचा दिखाने के लिए किसी ना किसी तरह उन्होंने पूरे हथकंडे अपनाए और आजकल भी वो अपना रहे हैं। तो अपने हमारे हिंदू शास्त्रों को उन्होंने इंग्लिश में मिथोलॉजी कह दिया। और हमारे जो लोग हैं आजकल के, जो जिनको सभ्य बोला जाता है मगर हमारे नजर में तो असभ्य हैं, जो सेकुलर लोग हैं, हमारे शास्त्रों को मिथोलॉजी कह देते हैं। मिथोलॉजी का अर्थ होता है मनगढ़ंत। जबकि रामायण और महाभारत हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है। 4 वेद हैं जो पुराण मीन पुराना, वेद मीन ज्ञान, पुराण मीन पुराना, वेद मीन ज्ञान और इतिहास मीन हिस्ट्री। तो रामायण महाभारत हमारे इतिहास में आते हैं तो 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो, राम जी ने रावण का वध किया। लंकापति लंकेश ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ब्राह्मण घर से था। जो प्लस मुनि हैं, उनके पौत्र थे, विश्वरा मुनि के पुत्र थे। विश्वरा मुनि ने कैक्सी के साथ विवाह किया। कैक्सी जो कि सुमाली राक्षस की पत्नी थी। तो रावण की जो मां थी वो राक्षसी जात से थी और जो पिता थे वो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। और पिता के खून के कारण जो रावण है, रावण चतुर्वेदी था। चारों वेदों का ज्ञान था उसको। उसको ये भी पता था कि भगवान विष्णु ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। मगर इतना शक्तिशाली हो गया था, शंकर जी का परम भक्त था, अगाध श्रद्धा थी उसकी शंकर जी में। यहां तक उसके मन में एक बार आया कि मैं शंकर के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि शंकर को, जो कैलाशपति शंकर हैं, उनको कैलाश सहित अपनी लंका में ले आऊं और वहीं पर उनकी मैं सेवा करूं तन मन धन से। तो रावण ने कैलाश सहित पार्वती, शंकर, उनके गण सब उनके सहित उसने अपने हाथों से, अपने उसके इतना बल था, उसने उसको उठा लिया। परंतु शंकर जी ने मात्र अपना अंगूठा दबाया तो उसके हाथ नीचे आ गए। जो 20 भुजाएं थी लंकेश की, रावण की, वो नीचे आ जाती हैं। मगर फिर वो जो उनका जो नाम सुन, उनका भजन, उसका उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने उसको स्तोत्र गाया और जिससे फिर वो जो है शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब लंकेश को कोई मार नहीं सकता था। सूती सारे त्रिभुवन में
स्वर्गों में, नरकों में उससे ऊपर कोई और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। उसका अपना पुत्र कुंभकर्ण, उसका अपना मेघनाथ, भाई कुंभकर्ण, दूसरा भाई विभीषण जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, और संग उसकी बहन शूर्पणखा और खर, दूषण, त्रिशरा, इन्होंने सारे ब्रह्मांड में आतंक फैलाया हुआ था। और 33 करोड़ देवी देवता शंकर सहित सब भगवान के पास जाते हैं, हे प्रभु आप कुछ करिए, इसका आतंक बहुत हो गया है। और उस समय जो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अयोध्या में अवतरित हूंगा और आप जाइए और दंडक वन में और अयोध्या में आप जन्म लीजिए, वहां पर जैसे जैसे मैं लीला करूंगा उसमें आपका जिसका भी उपयोग होगा आप मेरे साथ उसको सहयोग करेंगे। तो फिर राम अयोध्या में अवतरित होते हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जितने भी अयोध्यावासी हैं, सारे अयोध्यावासी जो धाम से आते हैं, निज धाम, नित्य धाम, बैकुंठ से आते हैं वो सब, और यहां पर लीला करते हैं। और यहां पर राम फिर, केवल राम को तो वैसे भी मार सकते थे वो, परंतु उन्होंने वर दिया हुआ था वेदवती को। और वहां पर असंख्य दंडक में जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या कर रहे थे, युगों युगों की तपस्या। भगवान की प्राप्ति युगों युगों में होती है। भगवान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। हम, भगवान अपने खींच लिया हमको तो भगवान के संपर्क में हैं। तो जैसे जैसे भगवान की जो आनंद है, राम का नाम है आनंद। राम घटघट में वासी हैं, कृष्ण घटघट के वासी हैं। तो बोले घटघट के वासी तो दिखाई क्यों नहीं देते? कभी मैं आपको कहूं, मेरे को एक श्लोक है वो याद नहीं आ रहा है, वाल्मीकि रामायण में वो श्लोक है। उसमें कहते हैं कि जो राम है वो एक एक कण में है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम में नहीं है। राम में का अर्थ होता है भक्त। बोले कण कण में ऐसा है, कोई ऐसा प्राणी ही नहीं है जो राम में नहीं है। हम तो देखते हैं भी कितने लोग नास्तिक हैं। कोई राम को गाली निकाल रहा है, कोई राम को निराकार विराकार कह रहा है, कोई राम को बोलता है कि राम जी तो एक बस महापुरुष थे, कोई बोलता है मन गढ़ंत है। तो फिर राम हर एक में कैसे होगा? वो राम में कैसे होगा? वो राम के भक्त कैसे होगा? आप देखिए, एक बात देखिए, हर एक व्यक्ति एक चीज चाहता है, कोई भी प्राणी हो, भले वो पशु हो, भले वो पक्षी हो, भले वो कीट पतंगा हो, जानवर हो, जो जल में रहते हो, कोई भी प्राणी हो, हर एक व्यक्ति एक चीज चाहता है, वो है आनंद। हम कुछ खाते हैं तो आनंद चाहते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, बोलता पढ़ क्यों रहे हो? बोलता हम पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। जब पास होता है तो उसको कुछ, जब वो हासिल करता है सर्टिफिकेट तो बहुत खुश होता है, आनंद आता है। बोलता तुम पढ़ क्यों रहे हो? बोलता मैं पढ़ूंगा तो कोई काम धंधा करूंगा। काम धंधा चलता है तो उसमें आनंद आता है। बोलता मैं काम धंधा करूंगा तो पैसा आएगा। पैसे को क्या करोगे? पैसे से आके ऐसी कोई सुख पूर्वक चीजें, वस्तुएं खरीदूंगा मैं। अब वस्तुएं खरीद कर क्या करोगे? उसमें मेरे को आनंद आएगा। तो प्रैक्टिकली कोई भगवान को माने या कोई भगवान को ना माने, हर एक व्यक्ति आनंद चाहता है अपने जीवन में। और हमको आकर्षण होता है, हर एक व्यक्ति को, लड़की को लड़के के साथ, या लड़के को लड़की के साथ, या धन से आकर्षित, हर एक व्यक्ति को आकर्षण होता है। तो जो आनंद है उसी का नाम राम है। जो
आनंद है संसार में, जैसा भी आनंद है, किसी को मर भी जाता है ना तो वो ऐसे ही बैठा रहे तो उसके अंदर गम फैल जाता है, बोलता रो ले थोड़ा सा, रो ले थोड़ा सा, आपका भार हल्का हो जाएगा। भार हल्का होकर क्या होगा? आनंद होगा थोड़ा सा। किसी भी अवस्था में हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब आनंद चाहते हैं, और वो जो आनंद है वही कृष्ण है, वही राम है। और जो आकृष्ट, जो आकर्षित करता है हमको अपनी तरफ, हर एक व्यक्ति में आकर्षण है। किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, फोन आता है, नया नया फोन निकलता है, आईफोन वाला, हर साल लोग आकर्षित होते हैं, कैसा आएगा, उसमें आकर्षण। गाड़ी नई निकलती है, आकर्षण होता है। एक अच्छा घर देखता है, किसी के पास छोटा सा घर है, बोलते ही घर बहुत अच्छा है। चाहे तो कभी भगवान चाहे तो मेरे को ऐसा घर हो तो बहुत अच्छा लगे, आकर्षित। जो अकृष्ट वर्ड है उसी का नाम कृष्ण है। कृष्ण जो अकृष्ट, जो खींचते हैं अपनी तरफ, जैसे हम देखते हैं ब्रज धाम में जब भगवान लीला करते हैं, ब्रज 484 कोस में, हर एक व्यक्ति उसके पास आकर्षित होता था, आकर्षित। और राम, जहां राम, जैसे आराम बोलते, आराम, राम, राम जो है उसमें आनंद है। तो ये राम जो है हमारे घट घट के वासी हैं। और हमने अपने जो वैदिक भक्ति के विषय में हम डिस्कस कर रहे थे चैतन्य चरितमृता में से, तो इस राम, इस आनंद को हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है, हर एक प्राणी ढूंढ रहा है। उसके पास कम है तो भी वो कुछ आनंद को ढूंढ रहा है, ज्यादा है तो उससे आनंद को ढूंढ रहा है। उसके पास सब कुछ आ जाता है तो बोलता है मेरे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, घर है, वैभव है, सेहत है, सब कुछ है, मगर अभी मेरे को आनंद नहीं है। उस आनंद ढूंढने के लिए फिर वो ब्रह्म आनंद के पीछे भागता है कि मैं इस संसार से निकल जाऊं और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का आनंद ढूंढूं। मगर उस ब्रह्म से ऊपर भी, जिस ब्रह्म के लिए ज्ञानी जाना चाहते हैं, जिस ब्रह्म ज्योति में ज्ञानी जाकर उस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, उस ब्रह्म से भी ऊपर पार ब्रह्म, उससे भी ऊपर एक और है, पार ब्रह्म। आप सब हिंदी की कुछ आरती गाते अपने घर पे, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, हे कृष्ण, जय जगदीश मीन कृष्ण। तो हम उस कृष्ण की तरफ, उस राम की तरफ आनंद चाहते हैं। और आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, उसके संग जितने भी राक्षस से वो अपने आप बद्ध हो जाते हैं। ये जो रामायण की जो घटना घटी, वहां पर जो युद्ध हुआ, बढ़िया बात ये थी कि राक्षसों का सबका वध हो गया। भगवान की तरफ से जितनी भी बानर सेना गई थी, संजीवनी से भगवान ने सबको जागृत कर दिया। और जो, क्योंकि राम के समय पे सबकी, सबका जो वध हुआ युद्ध में, राम जहां पर हैं, तो उन सबको परम गति की प्राप्त हुई। जितने भी आ, रावण की तरफ से जो योद्धा थे, राक्षस थे, उनकी जो वध हुआ, उनका युद्ध में जो वध हुआ, उन सबको परम गति की प्राप्ति हुई। और भगवान के जो तरफ से थे उनको संजीवनी से द्वारा जीवित हुए। और फिर वो सब के सब, जितनी भी सेना थी, सब के सब पुष्पक विमान में सीताराम लक्ष्मण के संग, हनुमान जी के संग, विभीषण, जितने भी योद्धा थे, सारे के सारे पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या आते हैं। आज के दिन रावण को जलाया जाता है, तो हमको भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और उसी तरह जैसे भगवान ने रावण को तो मार दिया वहां पर, अब कलयुग का समय है। कलयुग में बहुत ढोंग है,
कलयुग के अंदर कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे। इसीलिए कलयुग के जो 5 अंग हैं, 64 अंगों में से श्री चैतन्य महाप्रभु के जो 64 अंग हैं, उन 64 अंगों में से हम 4 अंगों का वर्णन थोड़ा बहुत कर चुके हैं। आगे और करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हमने टच किया उसको, और वापिस हम श्रीमद् भागवत की कथा के ऊपर चले जाएंगे। मगर आज के दिन हम जो 4 अंग पहले कर चुके हैं, कि वो थे भागवत श्रवण, की जो भागवत है किसी व्यवसायिक प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना। भागवत जो है किसी ऐसा ब्राह्मण को बुलाया जाए, किसी ऐसे वैष्णव को बुलाया जाए जिससे पैसे का लेन देन ना हो, केवल और केवल भगवान की चर्चा करने के हेतु, भगवान की भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त करने के हेतु कीर्तन और श्रवण किया जाए। तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज जब भी कीर्तन करो, अपने घर में करवाना है। जो व्यक्ति आपसे कीर्तन करने के लिए पैसा मांगे, उसको कोसों दूर रखो। जो आपको आपके घर भागवत करने आने के लिए पैसा मांगे, उससे कोसों दूर रहो। तो भागवत जो है, भागवत पढ़ेगी वो भागवत स्थान है। भागवत जो है भागवत के मुख से ही सुनना चाहिए, शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी पैसा नहीं देगा आपसे, वो पैसे की बात भी नहीं करेगा। उसका काम केवल एक ही है कि ठाकुर की लीला का स्मरण करना। 335 अध्याय हैं भागवत के अंदर। आपको कोई ना मिले तो ये गीता प्रेस की भागवत पड़ी हुई है, आप ले आइए, रोज एक एक चैप्टर पढ़ते रहिए, बस हो गया आपकी भागवत की कथा। अपने घर में नित्यम भागवत सेवाया। भागवत के अंदर कहा जाता है नित्यम भागवत सेवाया, हर रोज 24 घंटे भागवत की सेवा। ये नहीं 7 दिन। 335 अध्याय 18,000 श्लोकों में कहीं नहीं कहा भागवत सप्ताह। ये तो एक्स्ट्रा है, भागवत महात्म में से निकाला गया है उसको, धुंधकार की कथा में से। भागवत के अंदर नहीं है, 18,000 श्लोकों के अंदर नहीं है। तो भागवत की कथा करना है, आप खूब करिए। आपको किसी बड़े बड़े महात्मा को, जटाधारी को, लाल पीले कपड़े पहनने वाले को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर पर बैठ के आराम से पढ़िए, हर रोज एक अध्याय पढ़ लीजिए। अब आप बोलेंगे हमको महाराज जी समझ नहीं आएगी। प्रभु जी समझ कैसे आएगी? ददामी बुद्धि योगम तम येनु आवप्यांति ते। ठाकुर कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, मैं तेरे को ज्ञान दूंगा। अरे भगवान से ऊपर हो, कौन ज्ञान देगा? बस श्रद्धा होनी चाहिए भगवान को, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। भागवत श्रवण, मथुरावास, मूर्ति सेवा और साधु संग। ऐसे ही साधु संग, ऐसे विरक्त साधु संग के साथ संग को ढूंढना पड़ेगा। नहीं मिलता है, हम कहां ढूंढने जाएं? तो उनकी जो मैंने आपको बोला था कि जो ब्रज के संत हैं वो पुस्तक ले आइए, चैतन्य चरितमृत पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद उनकी लीलाएं स्मरण के लिए, उससे साधु संग हो जाएगा। और भगवान भेज देते हैं नाम संकीर्तन। अब ये सब कुछ करने के बाद नाम संकीर्तन कैसे किया जाए? नाम संकीर्तन 5वां, इसका टोटल जो अब ये युग में, क्योंकि दूषित हो गए हैं लोग, दूषित हो गए हैं, धाम में भी दूषित हो गए हैं, कई बार हम देखते हैं मंदिरों में भी दूषित आ गई है। तो उसका उपाय क्या है, क्या करें? इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और विशेषकर वृद्ध नारद या पुराण में लिखा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। केवल हरि नाम, कलो न आस्तेव न आस्तेव न आस्तेव गतिरन्यथा। कलयुग के अंदर गति का और कोई मार्ग नहीं है। कलयुग के अंदर गति का और कोई मार्ग नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। केवल लिखा गया, केवल हरि का नाम, और कोई नाम नहीं, केवल हरि का नाम, अन्य देवी देवता का भी नहीं। जहां पर भी बैठे हो,
आप ग्रस्त हो, ग्रह ठाको बने ठाको हरि सदा बोल दा। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे आचार्य बहुत 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 सिद्ध हुए हैं, बहुत सिद्ध आचार्य हुए हैं, और ऐसे सिद्ध आचार्य को ढूंढना पड़ेगा। हैं, नहीं मिलते, भगवान आपको भेज देंगे। मैं आपको प्रत्यक्ष बोल रहा हूं, ये हमारा खुद का अनुभव है। जब हम बचपन में, हमारे पिताजी, कई बार हम आपको बता चुके, पिताजी कहते थे बेटा करोड़ों में कोई गुरु मिलेगा, जल्दी गुरु मिलना अब नहीं इतना इजी है। अच्छा, हमने शंकर जी का तपस्या किया, आपको अपनी घटना बताते। कृष्ण को मानते थे, कृष्ण आप ही हमारे गुरु हैं, कृष्ण को शुरू से कृष्ण को ही माना, गुरु ही माना, उनको भगवान करके हम पूजा भी नहीं करते थे, उनको गीता पढ़ते थे, बस आप ही सब कुछ मार्ग दिखाएंगे। अब उनके जब हमने पूछा, शंकर शंकर तो परम वैष्णव है, और आप यकीन करेंगे, हमको तब प्रभुपाद जी का पुस्तक मिला, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी का पुस्तक मिलकर हमने वहां पर तत्व देखे, वैदिक भक्ति का तत्व। वैदिक भक्ति करते 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 समय हो गया, 1 साल, 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अरे उससे आगे बढ़ेंगे, अभी आगे लिए राग मार्ग के लिए भी कुछ साधु चाहिए। अब कहाँ ढूंढने जाएं? हम ढूंढने नहीं गए, पहले भी हमने बोला प्रभु गुरु है तो घर पे भेजना, हम नहीं जाएंगे बाहर ढूंढने। कहाँ ढूंढे जाए, कहाँ कहाँ इधर इधर उधर भटकेंगे, कहाँ पता कौन ढोंगी है, कौन कैसा है, कहाँ ढूंढेंगे। तो हम मंदिर में गए, हमको किसी भक्त ने एक पुस्तक दिया प्रभुपाद जी का। उस पुस्तक में जो लिखा था कि केवल कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो गीता में तो भगवान सब कहते हैं, सब धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम पाप सब पापे वो मोक्षामि मां शुचे, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरणागति में आ जाओ। और जब हमको आगे बढ़ना था, उसके लिए भी हमको हमारे बाबा श्री बाबा हैं, ब्रजमोहन बाबा, वो भी ठाकुर नहीं मिला दिए, ढूंढने नहीं गए। कैसी विधि बनती है, आपको आगे रास्ता ठाकुर अपने आप खोल देते हैं, मगर एक प्रश्न के ऊपर। वो प्रश्न क्या है? नाम के ऊपर। नाम, चार चीजें जो हैं, चार वस्तुएं जो हैं, जो हमारा, हम मथुरा में जाएंगे, साधु संग करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, मूर्ति सेवा करेंगे, सबका उद्देश्य ये है कि कलयुग के अंदर जो है आपको नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, और इस नाम के अंदर सब सारी शक्ति विराजमान कर दी गई है। नाम, पहले नाम लेना शुरू करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी पहले नाम की महिमा, जो नाम आप बोलेंगे भी, नाम लेना शुरू करेंगे, तो नाम के लिए तो गुरु भी चाहिए, बताएगा तो ही तो गुरु, तो ही तो पता लगेगा ना। उसके लिए गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र को पता नहीं था कि भगवान कौन है। गजेंद्र ने केवल कमल का फूल अपनी सूंड से तोड़ा और पुकारा, हे प्रभु, आप जहां पर भी हैं, मैं आपके आश्रित हूं। एक ही बार पुकारा गजेंद्र ने, हे प्रभु मेरे को बचाइए, मैं फंस गया हूं इस संसार में। इस जो मगरमच्छ, जो गज है, गज को जब पकड़ा उसने, मगर ने, तो वो बोला आप बचाइए मेरे को, मैं आपके आश्रित हूं। तुरंत भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर जो गजेंद्र को दर्शन दे दिए और उसको मुक्ति प्राप्ति की। अब यहां पर भगवान के लिए जो गुरु, जब हम ये चाहते हैं नाम करना है, नाम जो है, अब नाम में लाभ इसलिए कहा गया है शास्त्र के अंदर कि केवल और केवल विष्णु का नाम। हरे नाम, हरे हरे कहते हैं विष्णु को, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही केवलम, कलो न आस्तेव, न आस्तेव, न आस्तेव गति अन्यथा। और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल विष्णु का नाम, केवल विष्णु का नाम, केवल विष्णु का नाम। अब आपने ये बात केवल सुन के, किसी के मुख से भी सुनकर आपने ये नाम लेना शुरू कर दिया, समझ लो आपकी भक्ति शुरू हो गई। आपको घबराने की जरूरत नहीं अभी।
आपकी भक्ति शुरू हो गई। जैसे जैसे आप नाम जिस भाव में लेते जाओगे, हे प्रभु मेरे को भक्ति में आगे लेके जाइए, हे प्रभु मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, हे प्रभु किस तरह मेरा उद्धार होगा, इस संसार से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, मेरे को मेरा मार्गदर्शन करिए। आप गुरु को ढूंढने नहीं जाएंगे, गुरु आपको ढूंढेगा। क्योंकि कृष्ण जो है वो आपके हृदय में बैठे हैं। वो जो समष्टि गुरु वही है, वही तो गुरु, वही तो काम करवा रहे हैं ना हमसे, सब भक्ति वगैरह सब कुछ। उपद्रष्टानुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वर, वही तो करवा रहे हैं ना हमसे। पहले मैं थोड़ा सा नाम के ऊपर बताकर फिर आपको और बताऊंगा। नाम के विषय में कले दोष निदे राजन हस्ती एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्ण समुख संग परम ब्रजेत। नाम ही लिखा गया है, नाम में सब कुछ है, केवल नाम और कुछ नहीं। आप भले मूर्ति की पूजा भी ना करो, भले आप भागवत भी ना नहीं आती ना पढ़ो, सिंपल भाव से, केवल सिंपल भाव से नाम के आश्रित हो जाओ तो सब भक्ति उस नाम के अंदर। नाम नामकारी बहुता नित सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने कोई मंदिर नहीं खोला अपना, चैतन्य महाप्रभु ने अपना घर छोड़ दिया। 16 साल की उनकी पत्नी थी विष्णु प्रिया, उसको छोड़कर सन्यास ले लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया तो भ्रमण किया, जो दक्षिण भारत में सब जगह पर, जिस जगह पर भी गए वहां पर केवल नाम का बोला, नाम लो नाम लो नाम लो। वहां पर दीक्षा नहीं दिया किसी को। आजकल एक और थोड़ा सा पाखंड चल गया है कि एक लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि तुम जरूर दीक्षा लिया, गुरु कौन है, गुरु कौन है, दीक्षा लिया, दीक्षा लिया। दीक्षा का एक भूत लोगों के पीछे डाल दिया गया है। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण करते थे तो उन्होंने जो दीक्षा के विषय में कुछ नहीं कहा, वास्तव में उन्होंने क्या किया कि केवल और केवल नाम का प्रचार किया। उन्होंने नाम जब जाते थे वो उसमें हमारे में, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर थे, आपको बताता हूं, अभी गुरु में गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, मगर शिक्षा गुरु, जो शिक्षा आपको, शिक्षा वो विरक्त आदमी जो केवल आपको शिक्षा दे, जो आपको ये नहीं, हाँ तुम मेरा चेला बन जाओ, बस पहले चेला बनो फिर बाद में बात करेंगे। व्यक्ति आजकल तो ऐसे ढोंगी हैं, आप रात को जाओ सुबह को जाओ, आज जाओ तो दूसरे शिक्षा दीक्षा पकड़ा देता है व्यक्ति। ऐसी दीक्षा नहीं होती। और जब ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज की मां ने, सुरुचि ने बोला कि तुम अपने पिता की गोद पे तब बैठ सकते हो जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे। मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तेरे को विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी। अब इतनी बात सुनी क्षत्रिय का पुत्र, तुरंत अपनी मां को, उसने उसके नथुने फूट रहे हैं, गुस्से में है, क्षत्रिय है ना वो, ऐसे गुस्से में वो वो फूके मारता मारता अपनी मां सुनीति के पास गया। मां मां क्या हुआ बेटा? मां मेरे को स्तौली मां ने या सुतेली मां ने मेरे को पिताजी के गोद में नहीं बैठने दिया, और वो बोलती है कि जब तक तुम विष्णु की पूजा नहीं करके मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। माँ मैं हाँ बोल, फिर बेटा मैं तो, मेरे को तो दासी की तरह रखा हुआ है। माँ मेरे को बताओ विष्णु कहाँ पर रहते हैं? बेटा मेरे को तो पता नहीं, हाँ जंगल में मैंने सुना है वहां पर योगी तपस्वी जाते हैं, शायद जंगल में रहते होंगे। भोली थी ना वो। 5 साल का बच्चा घर छोड़कर निकल जाता है, किसकी खोज में जाता है? विष्णु की खोज में जाता है। वहां पर वो ये नहीं सोचता 5 साल का बच्चा पहले मैं दीक्षा कहां से लूंगा फिर मेरे को विष्णु की बताएंगे ना, केवल विष्णु की खोज में जाता है। तो भगवान देखते हैं अरे मेरा पुत्र ये ध्रुव निकला है, मेरी खोज में निकला है, अच्छा। तुरंत भगवान बोलते नारद जी को जाओ उसका मार्गदर्शन करो। हम गुरु ढूंढने जाएंगे कभी नहीं ढूंढ सकते, सारी उम्र नहीं ढूंढ सकते, भले
एक उम्र क्या, 10 जन्म लग जाए गुरु को ढूंढ नहीं सकते। साधारणतः भ्रम ये होता है कि हम गुरु को ढूंढने जाते हैं, ये भ्रम है, ये मिथ्या है। गुरु तो संग बैठा है, हमारे चेत गुरु हमारे संग बैठा है, समष्टि गुरु हमारे संग बैठा है, कृष्ण उपदृष्टा अनुमंता भक्ता भूता महेश्वर हमारे संग संग बैठा है। हम ब्रह्म हैं, हम बाहर गुरु को ढूंढने जा रहे हैं। गुरु तो संग है, कृष्ण हमारे संग है। वसुदेव स्तम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो कृष्ण वंदे जगत गुरु समष्टि गुरु हमारे संग बैठा है। हम किसको ढूंढने जा रहे हैं? वेष्टि गुरु को। वेष्टि गुरु कहते हैं जो जैसे उसका भी देहधारी हो, जो हम देहधारी गुरु के पास जा ढूंढने, हम बोलते वह वही गुरु होगा। अरे समष्टि गुरु, ओरिजिनल गुरु समष्टि गुरु है। सब गुरुओं के गुरु जो हैं वो कृष्ण है, वो हमारे संग बैठे हैं, उपदृष्टानुमंता हमारे हृदय में बैठे हैं, जीव के संग संग चलते हैं, जहां जहां जीव चलता है वहां वहां चलता है। हम खाते हैं तो वो हमारे संग है, हम सोते हैं तो हमारे संग है, हम चल रहे हैं तो संग है, अब बोल रहे हैं वो हमारे संग सुन रहे हैं। और बुला कौन रहा है? वो बुला रहे हैं। सुन कौन रहा है? वो सुना रहे हैं। तो वो ही समष्टि गुरु जो है। अरे हमारे पास कोई प्रश्न आता है, अच्छा समष्टि गुरु ऐसी कोई कारनामा कर देंगे? समष्टि गुरु मीन हृदय में जो गुरु बैठे, जो जो हमारे चित्त गुरु हैं, उनको चित्त गुरु कहा। चित्त के अंदर जो बैठे चित्त गुरु। जब हमारी इच्छा प्रबल होती है तो वो किसी ना किसी के मुख से कहलवा देते हैं। जैसे ध्रुव के महाराज की सूची के मुख से निकलवा दिया। नारद जी आते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज विष्णु की खोज में जा रहे हैं। बेटा तेरे को पता भी है जंगल है, तुम छोटे हो रहे, महाराज आपको कुछ बताना है तो बताओ, नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ, मैं तो इधर को जा रहा हूं, मैं तो विष्णु की खोज में जा रहा हूं। नारद जी ने वहां पर दीक्षा नहीं दिया, उसको क्या किया, अच्छा बेटा तुम जा रहे हो, ऐसा करना, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुम, बस इसका जप करना जाकर। ठीक महाराज, बस हो गया काम। इसी को दीक्षा कहा जाता है। बस इतना काम है बस। ध्रुव महाराज ने, नारद जी ने बोला कि तुम बेटा नाम जप कर, वो चले गए, ठीक महाराज मैं नाम जप करने चला। हमारे वहां पर मथुरा में, मेरे को उस जगह का ध्रुव टीला, मथुरा में ध्रुव टीला है, वहां पर 6 महीने में ध्रुव महाराज ने तपस्या किया और उस ध्रुव टीला के ऊपर भगवान प्रकट हो गए। हमारे जो बिल्वा मंगल ठाकुर, वेश्या में आसक्ति, खूब आसक्ति वेश्या में। पिताजी मर गए, घर पे पिताजी की मृत शरीर पड़ा है, मगर बिल्वा मंगल ठाकुर तो उसको तो चिंतामणि ही दिखाई दे रही थी। वेश्या चिंतामणि, चिंतामणि वेश्या दिखाई दे रही थी, मगर पूर्व जन्म संस्कार थे बिल्वा मंगल ठाकुर पे, ब्राह्मण था। ब्राह्मण और पूर्व जन्म संस्कार, तपस्या भी की हुई थी, मगर इस जन्म में वेश्या के चक्कर में फंस गया, चिंतामणि के चक्कर में फंस गया। मगर भगवान कृष्ण वेश जो जो वेष्टि समष्टि गुरु है, वहां पर जाता है। सारी स्टोरी पता है किस तरह वो तूफान में से जाता है, मृत्यु के शरीर को पकड़कर वो नदी को क्रॉस कर लेता है। सांप लटका हुआ था, सांप को, अजगर को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। वहां पर चिंतामणि देखती है, अरे तुम यहाँ कैसे, वो भी घनी रात को, इतनी आंधी तूफान की रात को, और मैंने तो सुना तुम्हारा पिता की मृत्यु हो गई है और तुम यहाँ पर। अरे चिंतामणि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। तो वहां पर चिंतामणि कहते, ओ हो, बिल्वा मंगल तेरे को इतनी आसक्ति, इस मल मूत्र के शरीर से तुमको इतनी आसक्ति? अरे इतनी आसक्ति तो तू कृष्ण की तरफ करता तो तेरे को कृष्ण मिल जाते। बस इतनी बात सुनी, कृष्ण को मिल जाते। अरे ये जीवन कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और तुमने सत्य कहा,
अरे चिंतामणि, तूने सत्य कहा। तुरंत चिंतामणि को छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में जाते हैं, प्यास लगी वहां पर। मैया दूध पानी निकाल रही थी कुएं में से। भैया पानी पिला दो। पानी पिलाते फिर उसकी आसक्ति बढ़ गई, और फिर देखा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कृष्ण की तरफ जा रहा हूं। चिंतामणि ने कृष्ण का बोला है। अरे मेरे को ये इतनी आसक्ति, अरे ये इस मल मूत्र के शरीर से भांड से इतनी शक्ति मेरे को। उसने दो सुइयां ली, अपनी आंखों में चुभो ली। अंधा हो गया। अंधा होते हुए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे वृंदावन हे वृंदावन, हे कृष्ण हे गोपाल। बस कृष्ण और गोपाल को याद करता करता, ताकि मेरे को संसार को कुछ दिखाई ही ना दे, मेरी आसक्ति ही ना हो संसार में। और कहां वह पहुंच गए, वृंदावन। और ऐसे पहुंचे वृंदावन कि कृष्ण 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 कृष्ण, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। इसी तरह याद करते करते एक दिन कृष्ण आए, और कृष्ण आके उसको दे जाते थे, दूध पिला देते थे। ले, अरे बिल्वा मंगल, तूने तूने कुछ खाया पिया नहीं। कौन है आप, कौन है? अरे मैं तो गवाला हूँ, यहाँ पर घूमता हूँ, यहाँ पर कौवे भुंगे चुराने आता हूँ। अरे दूध पी ले थोड़ा सा, मेरी माँ ने दिया है। बोलती वहां पर एक बाबा बैठा है, 24 घंटे गोपाल 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 करता रहता है। ले पी ले दूध। हाँ, बिल्वा मंगल ठाकुर दूध पिए तो आवाज ही अलग हो जाए उसको। अरे ये कोई साधन। एक दिन उसने बोला, कृष्ण को पकड़ लिया। अरे तुम वही कृष्ण हो ना? हाँ। जब कृष्ण को पकड़ा तो एकदम उसका जो, कृष्ण तो कृष्ण है, वो कोई साधारण तो है नहीं। तो एकदम शरीर में रोमांच हो जाता है। तो रोमांच होता है तो कृष्ण कृष्ण करता है। तो कृष्ण हाथ छोड़कर भागते, लीला करते हैं ना अपने भक्त के संग, हाथ छोड़कर भागता है। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, मेरे गोपाल, तुम भले हाथ छोड़कर भाग जाओ, मगर मेरे दिल में से कभी नहीं निकल सकते। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने कोई दीक्षा वीक्षा नहीं दिया था, मगर आ रही। मैं सब कथा ये आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा भ्रम निकाल दीजिए इस बात को। वो भी रास्ता है, वो भी एक तरीका है, उसको भी बताऊंगा। दीक्षा और शिक्षा में क्या अंतर, क्या है, कब लिया जाता है, कौन लेता है, क्या तरीका है उसका। मगरारी जानवरों को मार रहा है, वो भी आधे कटे हुए जानवरों को। मगरारी मारता था, तीर मारता था, जानवर ऐसा तीर मारता था कि जानवर पूरा मर ना जाए। अध कटा जानवर तड़पता था। नारद जी जा रहे थे। नारद जी बोलते, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज मेरा नाम मगरारी है, शिकारी हूं मैं यहाँ पर। हमारे दादा परदादे बस यही काम करते आए हैं। ठीक है। पर नारद, ये तो मगरारी ये क्या कर रहा है? इनको आधे हुए कटे, आधा हुआ मरा हुआ है, कभी आधा मरा हुआ, आधा तड़प रहा है, मारना तो पूरा क्यों नहीं मारता तू? अरे महाराज, हमारे में यही प्रथा है। जैसे मुसलमानों में धीरे धीरे काटते हैं, हलाल करते हैं, बोलते हैं, हमारे में यही प्रथा है। नारद जी ने उसको बोला, ये मत कर, भयंकर कर्म आएंगे, भयंकर कष्ट आएगा। मगर महाराज मैं क्या करूं, मेरे परिवार है, इसी को मारता हूँ, जो भी आनंद मिलता है, और ये उसको साथ में ले जाता हूँ, कुछ बेच देता हूँ, कुछ घर में ले जाता हूँ खाने वाने के लिए। बाकी जो दूसरी जरूरतें हैं इनको बेचकर किसी को, तो उससे मेरा परिवार बहुत अच्छी तरह से चलता है। मगर तेरे को तो परिवार के लिए कर रहा है, अरे तेरे को सारे कर्म भुगतने पड़ेंगे। मगरारी बोलता है, तो फिर जाओ अपने घर जाके पूछ के आओ, जो तुम कर रहे हो ये पाप, क्या तुम्हारी बच्चे इसका पाप का भागीदारी बनेंगे मृत्यु के बाद? मगरारी को बोलता है, नहीं नहीं, आप मेरे को भगाना चाहते हो, मैं तो आपको लूटूंगा। अरे नहीं, बांध के चला गया, बैठो इधर, मैं अभी आता हूँ। हाँ पूछ के आओ, जाओ घर पे जाके पूछ के आओ, मैं इधर ही हूँ। पूछने जाता है, घर पे जाता है, बच्चों को पूछता है, भाई आपके लिए मैं इतना जीव हत्या करता हूँ, ये वो करता हूँ, क्या आप मेरे पाप के भागीदारी बनेंगे मृत्यु के बाद? बच्चे बोलते, हम क्यों बनेंगे, आपका आपकी कर्तव्य है।
धन संपत्ति, घर को खाना वाना चलाने के लिए आपका करता, हम क्यों पाप के भागीदारी बनेंगे? आप पिता हो, आप हो, हमको क्या? पत्नी को पूछा, आप धर्मपत्नी? बोलती मैं क्यों करूंगी, आप जैसे मर्जी पैसा लेके आओ, हमको क्या? बस समझ गया वो। तो मगरारी को फिर नारद जी ने कहा, जाओ केवल और केवल कृष्ण का नाम बैठकर करो। और वो मकरारी कृष्ण का नाम लेने लग गया। बोलता, मगर घर बार उसकी चिंता तुम मत करो। कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, योग क्षेम वहां, जो मेरी पूजा करता है, ना चिंत्य मन नाम परिपास्ते तिशाम मृत्यु नाम योग क्षेम बहाम्य। योग क्षेम मैं देता हूं, मैं सत्य कह रहा हूं आपको। अपने भक्तों की जो जो रक्षा है वो ठाकुर जी स्वयं करते हैं, मगर अनन्य भाव से उनकी पूर्ण शरणागति लेनी पड़ेगी। बस कंडीशन ये है, अनन्य भाव से। प्लानिंग हमारी नहीं, प्लानिंग उनकी। मगरारी बैठकर नाम जप करने लग जाता है, सारे मोहल्ले वाले, वहां गांव वाले आने लग जाते हैं, अरे 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 देखो मगरारी इतना बड़ा शिकारी जो इतनी हत्याएं करता था, देखो आज कैसे इतना बड़ा साधु बन गया है। अरे अरे महाराज, जय हो महाराज। कोई गया उधर, पैसा, कोई चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, कुछ ऐसा चढ़ा दिया, खाने पीने का सामान दे दिया। तो मगरारी के पास योग क्षेम भगवान ने अपने आप कर दिया। वहां पर दीक्षा की बात नहीं आती। ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं। एकलव्य, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और पूरा एक्सपर्ट बन गया। आप एक और बात सुन लीजिए, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो ये सोचते हैं कि एकलव्य का गूठा कटवा दिया था। महाभारत पूरी पूरी की पूरी महाभारत पढ़ लीजिए, हमारे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर, यहीं पर पढ़ी है महाभारत, नीचे अलग अलग दो तीन डिफरेंट। सारी महाभारत में कहीं एक भी ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसके अंदर द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काटा हो। ये भ्रम पैदा किया है ईसाई लोगों ने कि हमारे हमारे जो धर्म को नीचा दिखाने के लिए कि गुरु ने अपने चेले का गूठा काटवा दिया। उसने कहीं नहीं गूठा कटवाया, कहीं पर लिखा ही नहीं है शास्त्र में कि गूठा कटवाया गया है। मगर हाँ, यह दिखाया गया है कि गुरु भक्ति से एकलव्य को सब कुछ प्राप्त हो गया। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि गुरु के पास तो जाना पड़ेगा भक्ति के लिए, वो तो जाना पड़ेगा। गुरु के बगैर जाने तो ज्ञान नहीं होगा। गीता के चौथे अध्याय का 34वां जो श्लोक है, सारी गीता में पढ़ लीजिए। सारी गीता में कहीं ये नहीं लिखा कि जाओ दीक्षा लो। आजकल जो सोसाइटियां बनाती है ना कि दीक्षा लो दीक्षा लो दीक्षा लो, दीक्षा से गुरु परंपरा के साथ जुड़ जाओगे, उसका बताता हूं आपको। जो दीक्षा का जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे जो गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के जाने के बगैर, हमारे पिताजी एक छोटी सी बचपन में एक बात सिखाई थी हमको, उन्होंने एक श्लोक सिखाया, श्लोक नहीं कहावत सिखाई थी। वो बोलते थे, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ये पंजाबियों की ये कहानी है। शाह, पुराने जमाने में जो बैंक तो होते नहीं थे और लेन देन करना पड़ता था, किसान लोग होते थे, तो किसानों को भी फसल लगवानी है, थोड़ा सा कई बार कर्जा वर्जा लेना पड़ता है, या कोई मौसम खराब हो गया या कुछ भी, कोई कर्जा वर्जा लेना पड़ता था। अब मान इज्जत सम्मान बना हुआ है, तो बोलते शाह कहते थे, जो पैसे वाला होता था, जो ब्याज के ऊपर पैसा देता था। तो बोले हमारी पत पत कहते हैं रेपुटेशन को, हमारी मान इज्जत सम्मान को। तो पुराने जमाने में मान इज्जत सम्मान बहुत होता था, सोसाइटी देखनी पड़ती थी, गांव में कस्बे में सोसाइटी देखनी पड़ती थी। बोले शाह बिना पत नहीं, शाह नहीं है, कैपिटल्स जो कर्जा देने वाला नहीं है, तो आपका मान इज्जत सम्मान खराब हो जाए। गुरु बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बगैर गति नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य बात है। तस्मात गुरु प्रपद्ये, गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु कैसी शरण में, अब यहां पर आगे गीता के अंदर, सारी गीता में दीक्षा कहीं नहीं लगा 700 श्लोकों में कि जाओ और दीक्षा लो।
अर्जुन कहता है कृष्ण को, शिष्य से शादीवान तमाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने पहले कहा कि पहले तुम दीक्षा लो मेरे से, फिर तेरे को ज्ञान दूंगा। पहले यज्ञ करूंगा, तेरा नाम वाम चेंज करूंगा, कान फूकूंगा, कान फूकने के बाद फिर तेरे को दीक्षा दूंगा, फिर तेरे को शिक्षा दूंगा। यहां तक एक श्लोक है 4:34, वहां पर क्या लिखा है? प्रभुपाद जी ने जो श्लोक की व्याख्या की है वो इसलिए की थी इस हिसाब से, अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, surrender to him, offer him obeisances, inquire from him. He will impart the knowledge to you because he has seen the truth. ये प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन उसकी की श्लोक की इंग्लिश में। फिर उसका अनुवाद किया कि व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो कि तत्वदर्शी गुरु हो, साधारण गुरु नहीं, तत्वदर्शी गुरु हो, वो आपको ज्ञान देगा। अब प्रभुपाद विदेश में गए थे, विदेशियों के लिए लिख रहे थे। विदेशियों को क्या पता कि ज्ञानी कौन होता है, तत्वदर्शी कौन होता है, मगर उनको ये तो पता था कि स्पिरिचुअल मास्टर कुछ होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, इसलिए उन्होंने उसका नाम लिख दिया स्पिरिचुअल मास्टर। पर आप वर्ड टू वर्ड उसका अनुवाद देखोगे तो वहां पर लिखा है तद विधि प्रणिपातेन। तद विधि, विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन, प्रतिपातेन कहते हैं आप दंडवत करते हो, प्रणाम करते हो, पांव में गिरकर उनको झुककर, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उससे प्रश्न पूछना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए? पहली लाइन जो है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदक्षन्ति ते ज्ञानम। उपदक्षन्ति कहते हैं उपदेश को, उपदक्षन्ति उपदेश देगा। किसका उपदेश था? ज्ञानम। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। आप तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ। यहां पर गुरु का शब्द नहीं है इस श्लोक के अंदर। इस श्लोक के अंदर चौथे अध्याय का पहला श्लोक भगवान कहते हैं इम विविष्ट योगम प्रोक्तानभ्याम, कि मैंने ये जो सबसे पहले जो सूर्य देव को दिया, विविश्वान को सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने ये ज्ञान जो विविश्वान को दिया, एवं परंपरा एवं राजस्व विदु। इसी तरह ये जो ज्ञान है ये एवं परंपरा के अंतर्गत आता है। अब यहां पर दीक्षा का नाम ही नहीं आया, यहां पर आया ज्ञान दिया उसने। भगवान ने ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान। वो आगे बताएंगे ज्ञान में भी दो तरह के ज्ञान। भगवान ने ज्ञान दिया विवस्वत मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये जो ज्ञान है पहले सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने अपना इस तरह जो इक्ष्वाकु को। तो ये ज्ञान जो आता है एवं परंपरा प्राप्तम राजस्व विदु। इसी तरह गुरु परंपरा में एक के बाद एक के बाद एक के बाद राज ऋषि जो राजा होते थे मगर ऋषियों की तरह रहते थे, भोगी नहीं रहते थे। आजकल जैसे ये जो राजा वाजा होते हैं, जो राजाओं ने 10 औरतें रख ली, 20 औरतें रख ली, भोग विलास कर लिया, हमारे राजा ऐसे नहीं थे। हमारे राजा धार्मिक थे, उनको राज ऋषि कहा जाता था, वो ऋषियों की तरह रहते थे। एवं परंपरा एवं राजस्व विदु सकाल न महता योगा नष्टा परंतु, फिर ये योग नष्ट हो जाता है। और इसके लिए फिर भगवान कहते हैं गीता के अंदर चौथे अध्याय का 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदक्षित ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, दो तरह के ज्ञानी होते हैं। एक मुमुक्षु वो जो मुक्ति चाहते हैं निराकार ब्रह्म में, हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको ये संसार भी नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको विष्णु की पूजा नहीं करनी, भगवान तो एक कोई निराकार है, कोई लाइट वाइट है, उस लाइट में हम जाके समा जाएंगे। उनको मुमुक्ष भी ज्ञानी तो है, वो ये ज्ञान तो उनके पास है कि हम ये शरीर नहीं है, 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, हम आत्मा हैं। मगर आत्मा की ओरिजिनलिटी उनको नहीं पता। वो सोचते हैं कि एक कोई लाइट है, उस लाइट में जाके समा जाएंगे, जो गुरु है वो ज्योति ज्योत समा जाएगा, तो वो हमारी मुक्ति हो जाएगी। उनको मुमुक्ष भी ज्ञानी कहते हैं। मगर यहां पर भगवान उनकी बात नहीं कर रहे।
उनको तो भगवान कहते हैं वक्त वक्ति आप मनते मम अबुद्ध है, ये तो अबुद्ध है, ये तो बुद्धि कम है ये लोगों की। भगवान उनको मूर्ख कहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम लाइट में जाके समा जाएंगे, उनको भगवान अबुद्ध कहते हैं। तो यहाँ पर किस ज्ञानी की बात कर रहे हैं भगवान? गीता के अंदर ही भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम ते ज्ञानवान मम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। कहते हैं कि जो बहु नाम जन्म नाम अंते, कितने कितने जन्मों के बाद जब भगवान वसुदेव को समर्पित होता है, तो उस समय बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्ये, भगवान को सरेंडर करता है, विष्णु को। स महात्मा स दुर्लभ, बहुत कम महात्मा है जो उनको ये पता होता है कि वसुदेव ही सब कुछ है। अहम सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संविता। जो बुद्धिमान है वो उनको पता है कि वसुदेव ही सब कुछ है, उनसे ही सब कुछ प्रकट होता है। अध्यात्म जीवन, भौतिक जगत, चर अचर सब कुछ, सब कुछ के सबके स्वामी केवल एक ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उससे ऊपर और कोई परम सत्यम दी नहीं, उससे ऊपर और कोई सत्य है नहीं। मत्या परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, धनंजय मेरे से ऊपर और कुछ नहीं है, सब कुछ जैसे जैसे धागे के अंदर मोती पुरोए हुए होते हैं, उस मोतियों की माला को कौन संभाल रहा है? धागा संभाल रहा है। ये संसार टोटल चर अचर जो भी जगत है, ये जितने भी ब्रह्मांड है, जो जैसा भी कुछ है, दिखाई देने वाला नहीं सब कुछ भगवान उसके आधार है। जैसे धागा जो है, धागे के ऊपर ही माला, धागा काट दिया सब कुछ बिखर गया। तो ठाकुर जी ये सब कुछ धागा है, जो ये धागा जो है ठाकुर जी हमारे, उन उससे ऊपर और कोई परम सत्य है ही नहीं। और उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या कैसे किया जाए, उसकी बात तो हमको माननी पड़ेगी। अब वो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए वही ठाकुर, वही कृष्ण जो कहते हैं गीता के अंदर की सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम पापसत पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों का निवारण कर दूंगा, डरो मत। साथ में ये भी श्योरिटी भी दे दी, सिक्योरिटी भी, डरो मत। अब डरो मत के लिए वो कह रहे हैं नाम जप कर पहले। नाम आज समय मेरा ख्याल अभी अब 4-5 मिनट पड़े, ठीक है? तो नाम जप कर। और कल युग के अंदर ये नाम जप करने के लिए, अब कोई व्यक्ति सोचेगा भाई नाम जप कर रहे हैं तो इसके लिए दीक्षा की तो जरूरत पड़ेगी ना। साधु ने कह दिया नाम जप कर, तो आप नाम जप कर, तो आपका काम हो गया। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक काम कहा है, वो कहते हैं नाम नानिकारी भूतान्य सर्वशक्ति तत्रापि स्मरण न काले। ये जो नाम है ना, जो कृष्ण का नाम है, राधे श्याम या सीताराम सीताराम, विशेषकर, और ये मंत्र जो लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोष्टम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाथ पत्रोपाय सर्वदेशो दृश्यते। ये जो विशेषकर जो मंत्र है, इस मंत्र को, इससे ऊपर और कोई दूसरा मेथड है ही नहीं कलयुग के अंदर अपने गति करने का, इस कलयुग से छुटकारा पाने का। भागवत में कहते हैं कले दोष निधे राजन, हे राजन। शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को, हे परीक्षित, इस युग के अंदर कले दोष निधे राजन, ये एक समुद्र है। आप देखते हो ना, कई बार कोई व्यक्ति जाता है, मंदिर जाता है, बोलता, हमारी माता जी के साथ भी एक बार, हमारी माता जी का कुरुक्षेत्र में गए, हम छोटे छोटे थे, तो माता जी की चेन कोई काट के ले गया। उनको बहुत शौक था जूली वूली पहनने का, तो मोटी सी चेन ऐसे लटका के जा रहे हो, और चैन लटका के जाओगे तो चोरों को तो आकर्षित कर रहे हो ना, उसमें भगवान का क्या दोष, तो चोर का भी क्या दोष? चोर को दिखाई दे रहा है कि तुम माला पहनी हो, तो चोर तो चाहेगा ना कि इसी तरह माला आ जाए, और चोर उनकी माला तोड़ लिया। तो वहां की औरतें जैसा स्वभाव, वो हम छोटे छोटे बच्चे थे, माता जी आए
जैसे औरतें कई बार रोने लग जाती हैं, अरे अरे इतनी बड़ी मेरी मटर माला थी, इतने बढ़िया से मेरे मेरे पति ने बनाई थी, तो अरे वो टूट के लेके गया, अरे क्या है भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, ये है वो है, तो दोष देने लग जाते कई बार भगवान को लोग इस अवस्था में। अब वो परिवार किसका है, तीर्थ में जाओ कोई चोर वोर घूम रहा है, आपकी जेब वेब काट के चला जाए, आपका आप गए तो तीर्थ करने के लिए, वहां से जेब कटवा के आ गए, भगवान के ऊपर भरोसा उड़ना शुरू हो जाएगा, अरे देखो जी भगवान के पास गए थे, हमारे तो जेब वेब कट गई। बात वो नहीं है, बात कले दोष नहीं दे रहा है, बात कलयुग का है। कलयुग में पाखंड बढ़ गया है, पता नहीं हम कौन सा हमको सामने पखंडी साधु मिल जाए। कलयुग में धाम में भी पाखंड हो जाते हैं कई बार, हर बार नहीं कई बार। धाम में खूब आनंद होता है, हमारे वृंदावन में आइए खूब आनंद है, 5,000 मंदिर है, खूब वहां पर आनंद होता है, मगर वहां पर चोर वोर भी घूमते हैं, तो किसी को कोई घटना हो जाए तो मन खट्टा हो जाएगा। खूब साधु हैं जो भजन करते हैं, खूब आनंद बहुत साधु हैं, बहुत भजनानंदी साधु बैठे हैं। अब किसी को कोई ढोंगी साधु मिल गया, साधु उनका पैसा वैसा लूट लिया, बाद में पता लगा साधु का अवैध अवैध संबंध है, तो आपका मन खट्टा हो जाएगा, अरे वहां पर गए थे, वो महाराज जी को मिला, हमने महाराज जी से दीक्षा भिक्षा ले लिया, बाद में पता लगा महाराज जी का किसी औरत के साथ संबंध है, अरे ये तो बात खट्टा, अरे अरे छोड़ो हमको जाने, साहब सब ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है, कलयुग के अंदर दोष है, और दोषों के अंतर्गत हमको कई बार बुरे अनुभव भी हो जाएंगे, अध्यात्म जीवन के अंदर भी अनुभव हो सकते हैं, मगर इन चीजों से विचलित नहीं हो। क्यों नहीं विचलित होना? क्योंकि कले दोष नहीं दे रहा, जन हस्ती एक महान गुना, कि कलयुग के अंदर एक ही महान गुण है, वो है नाम संकीर्तन। आज का समय हो गया है, तो हम आपसे आ, क्षमा मांगते हैं, मगर इसी बात को आगे हम बढ़ाते हुए अगले हफ्ते हम इसको करेंगे कि दीक्षा और शिक्षा जो हमारी गुरु प्रणाली है, विशेषकर हमारी गौड़िया संप्रदाय की, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमको बहुत लोगों ने पीछे अभी पिछले हफ्ते, क्या ये 2-3 हफ्ते में हमारा ऐसा ही गया है कि 2-3 हफ्ते में इतने हमको कोई कोई हमारे को जो 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 एक चर्चा ऐसी हमारी कोई हुई है, कुछ दुर्घटना, कुछ इंडिया में हुआ, कुछ इधर हुआ उधर हुआ, होता रहता है, ये कलयुग है और कलयुग के प्रभाव से ये चीजें होंगी। तो प्रश्न आया कि हमको जो गुरु प्रणाली है, वो हमारी जो गुरु प्रणाली है किस हिसाब से चलती है, किस हिसाब से हम चैतन्य महाप्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं, किस हिसाब से दीक्षा होती है और किस हिसाब से शिक्षा होती है। तो इस विषय में, ये जो महत्वपूर्ण विषय, पहले हम कई बार इधर उधर टच करते थे, मगर हम अब जो अगले सप्ताह इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, और जो नाम है हमारी दीक्षा प्रणाली में कैसे कैसे होता है, उसमें अंदर कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है, किसके हम किसको हम अपना आप समर्पित कर दें, अपना सब कुछ, ताकि हमको भगवान कृष्ण की जो है वैदिक भक्ति से निकलते हुए जो परिपक्व अवस्था में पहुंचकर, परिपक्व अवस्था से पहुंचकर हम नाम, शुद्ध नाम और नाम सिद्धि को प्राप्त करते हुए राग मार्ग में जाएं, रागानुगा भक्ति करने के बाद हमारे जो हमारे कृष्ण हैं, हमारे आराध्य हैं, और विशेषकर हमारी गौड़िया संप्रदाय, हमारी विशेषकर गौड़िया संप्रदाय में हमारे जो सिद्ध हुए हैं, बहुत सिद्ध हुए हैं, उसका आनंद आपको आएगा। अगले सप्ताह हम मधुसूदन बाबा जी महाराज और हमारी जो गुरु परंपरा है, उसमें कुछ कुछ हमारे जो साधु हैं, उनके विषय में हम कैसे उन्होंने शिक्षा ली, क्या दीक्षा का महत्व उनके जीवन में रहा, क्या शिक्षा का महत्व उनके जीवन में रहा, कैसे कैसे हमारे जो साधु हैं, कैसे कैसे उन्होंने भजन किया, तो उनसे हम अपने प्रेरित हो सकें और प्रेरित होकर हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। तो हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। हमने सोचा तो था आज उसके भी चर्चा करने का, आज समय निकल गया है, तो हम उसके विषय में अगले सप्ताह इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमारी प्रणाली, विशेषकर हमारी प्रणाली जो है, जो गौड़िया वैष्णव, हमारी गौड़िया संप्रदाय, हम गौड़िया परिवार से हैं, गौड़िया परिवार के अंदर जो हमारी विशेषकर जो हमारी किस तरह हमारी चलती है,
आज ही हमारे बाबा श्री का फोन आया और वही चर्चा हमारी, उनके साथ भी वही चर्चा चलती रही आज। तो इस प्रणाली की, तो किस तरह उनकी कृपा से हम जो भी है आपके सामने, जो हमारी जो विशेषकर गौड़िया संप्रदाय की जो गुरु प्रणाली है वो कैसे चलती है, तो कैसे कैसे परिवार हैं, किस हिसाब से उसका शिक्षा होती है, किस हिसाब से दीक्षा होती है, इसको समझना हर एक व्यक्ति के लिए, विशेषकर हम गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर रोकता हूँ। तो हम जो अपना जो है अगले सप्ताह इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ अपना, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप किसी को कुछ पूछना है तो आप बोलिए। ठीक। हरे राधे कृष्णा श्याम। प्रभु जी। जय राधे, कौन बोल रहा है? सहदेव। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, आपने वो जो शिकारी का नाम बताया था वो क्या था? मगरारी। रिपीट करेंगे प्रभु जी? मगरारी, 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 मगरारी। प्रभु जी, वो है जो इति शोषकम ना नाम कल्मष नाशनम नातपत्रोपाय विदेशु दर्शते, वो कौन से, किस में से लिया गया सही श्लोक ये? कौन सा श्लोक बोल रहे हैं आप? इति शोषकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। हाँ, कली संतन उपनिषद से, ये कली संतन उपनिषद का श्लोक है ये। कली संतन उपनिषद का। हाँ। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। गोपी, आप कुछ पूछना चाहती थी? प्रभु जी, पूछना आज का आनंद का सिर्फ आपको बताना कि आज बहुत ज्यादा आनंद था क्लास, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को भी मिला हम सबको। चलो, राधा रानी सिखाने वाली है, हमारे को तो पता नहीं, जो उन्होंने बुलाया हम वो बोल दिया है। बाकी बहुत ज्यादा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात होगी हमारी अगले सप्ताह। हमारी जो प्रणाली है, हमारी जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, उसकी जो शिक्षा और दीक्षा प्रणाली है, उसके ऊपर ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। तो ये हमको बहुत जरूरी जाननी पड़ेगी, नहीं तो इधर उधर लोग भाग जाते हैं, फिर बाद में वो कष्ट पाते हैं, फिर धोखा पाते हैं। तो इसलिए आप, हमारा ये राधा रानी की कृपा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की, और हमारी जो गौड़िया वैष्णव गुरु प्रणाली है, हमारे यहाँ विशेषकर हमारी जो खून में जो है नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो प्रणाली है, गंगा नारायण चक्रवर्ती, जो 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 परिवार की जो प्रणाली है, ये उन्हीं की हम पर कृपा है। गंगा नारायण चक्रवर्ती हमारी जो परिवार की प्रणाली है, उस प्रणाली के उनकी कृपा के कारण और अपने बाबा श्री की कृपा के कारण, जो हम इस जो जो है जो जो विशेषकर जो गौड़िया संप्रदाय है, इसके ऊपर हम शिक्षा और दीक्षा, इसके ऊपर हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ठीक है? राधेश्याम प्रभु जी। राधे श्याम अमित जी, राधे श्याम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। बस बढ़िया बढ़िया, बोलिए। राधेश्याम जी, अपना प्रभु जी, मैंने एक ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि जैसे हमने कोई कीर्तन करवाना है, कोई भागवत करवानी है, तो ठीक वो है। जो वो निःशुल्क करते हैं वो करें, उनसे करवाया जाए। हाँ। तो प्रभु जी, आज की डेट में ऐसा बहुत कम मिलते हैं जो जैसे अब मेरे मेरा है मन है कि मैंने भागवत का मूल मंत्र पाठ करवाना है घर पे। मत करवाइए। अच्छा जी। दो कारण है, क्योंकि ये जो कथा है ये आपको मिलेंगे नहीं, जो मिलेंगे वो साधु वो करने आएंगे नहीं, और जो करेंगे उनका विशेष जो है भगवान की प्राप्ति करना नहीं होता, उनका काम होता है व्यवसाय चलाना। तो उससे उससे बढ़िया आप करिए, ये तो एक लोक रंजन होगा, उसमें आप करिए, आप खुद एक भागवत ले आइए, आपको गीता प्रेस वाली ले आइए, अच्छी तरह से आराम से पढ़ लेंगे, हिंदी में है ना वो आपको। ठीक है प्रभु जी। तो वो घर में आप उसका पाठ शुरू कर दीजिए, बस छोड़िए। सात अच्छा जी। 7 दिन में आप करेंगे, पैसा लगाएंगे, और बाद में पैसा वैसा, शास्त्र में 18 नित्यम भागवत सेवा। प्रभुपाद जी ने, हमारा गुरु जी जो 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 हमारे दो गुरु, एक प्रभुपाद जी हमारे दीक्षा गुरु समझ लो, प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु, और हमारे जो ब्रजमोहन बाबा शिक्षा गुरु, बाबा भी करवाते हैं, कई बार भागवत करवाते हैं। उनका एक अनंत अभिप्राय अभिप्राय है, वहां पर क्या होता है कि जो उनके मंदिर में भी होती है, एक भागवत सप्ताह होती है वहां पर। अच्छा जी। तो वो ठीक बंगाली है लोग आके करते हैं, वो बाबा के जो गांव वाँव से आके करते हैं वो वाले, ठीक है। ठीक है मगर प्रभु जी। मगर उसमें दो कारण है, आप आएंगे पैसा लगाएंगे, फिर आप वहां पर क्या करेंगे, भागवत पूरी होगी नहीं आपकी, 18,000 श्लोक करेगा नहीं कोई भी, ठीक है। ठीक है और प्रभु जी।
वो क्या करते हैं कि नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत 1-2 घंटा इधर उधर की कहानियां सुना देंगे, 1-2-4 चुटकुले सुना देंगे, थोड़ा बहुत नाच गाना बजाना सिखा देंगे। तो उसमें क्या होगा, आपकी भागवत नहीं होगी, बस एक लोकरंजन हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ, गुस्सा मत करिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको, हो आप ठीक है गुस्सा प्रभु मत जी, ठीक है करिए जी। मेरी बात को। तो हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। उसमें केवल लोकरंजन होगा, आपका पैसा भी लगेगा, केवल लोकरंजन होगा, लोग नाच बाज के चले जाएंगे और हफ्ते बाद देखेंगे आपका मन वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा आप पहले थे। तो मन में ठीक है कुछ प्रभु जी। बदलाव नहीं होगा। तो मन में बदलाव होगा नहीं, तो जो आएंगे वो भी नहीं बदलाव होगा, और जाते हुए बोलेंगे भाई गए थे 2 दिन अच्छी रोटी मिली, चौथे दिन अमित जी ने रोटी भी अच्छी नहीं खिलाई, ये होगा वो होगा। तो खुश दूसरी बातें होंगी। इसलिए एक काम करिए, आप वो मत हाँ करिए, आप एक काम करिए, आप घर में भागवत ले आइए और रोज एक अध्याय भागवत का पढ़ा करिए। प्रभु जी, मेरे पास अपना ऐसा कोई इस्कॉन की तो है प्रभु जी, मेरे पास ना प्रभुपाद जी की तो है। अच्छा वो है तो उसमें क्या कि आप श्लोक अकेले पढ़िए। ठीक है प्रभु, ठीक है जी। श्लोकों का जो अनुवाद अनुवाद है ना, क्योंकि उसमें आप तात्पर्य पढ़ने जाएंगे तो फिर आप तात्पर्य में समझने के लिए ठीक है। तो जो आप भागवत वैसे हिंदी में आप पढ़ोगे, हिंदी में है क्या आपके पास? नहीं, हिंदी में नहीं प्रभु जी मेरे पास है। हाँ तो हिंदी के लेके आइए, ठीक है हिंदी प्रभु जी, के ठीक है, आइए। ठीक है। और इजी आपको समझने के लिए हिंदी के लिए आइए, हिंदी की नहीं है तो आप हम तो देखिए, हम तो ये पढ़ते, मैं आपको सही मेरे पास वो प्रभुपाद जी का पढ़ा, अधिकतर मैं तो यही पढ़ता हूँ, मैं आपको सही बता देता हूँ। ठीक है प्रभु जी। प्रभुपाद वैसे पढ़ते हैं, उसको समझिए, तात्पर्य समझने में या सब कुछ। तो आप उसको रोज एक अध्याय पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी। और प्रभु एक जी, अध्याय एक पढ़ मैंने जी एक मैंने प्रभु जी कुछ और पूछा था मैंने आपसे बोलिए। कि मेरा प्रभु जी ये था कि जैसे हमारे सनातन धर्म में हम्म। ये जनेऊ का है कि जनेऊ धारण करना जरूरी होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या मैं धारण कर सकता हूँ? हाँ उसके लिए ऐसा होता है कि हमको थोड़ा समय ठहर कर, उसमें क्या होता है कि आपको जनेऊ आपको अच्छा है तो उसमें क्या होता है कि ब्रह्म गायत्री दिया जाता है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है जी। जिसको ये एक्चुअली दीक्षा वही होती है, मैं आपको सही बता देता हूँ। ठीक है प्रभु जी। जो दीक्षा होती है वो गायत्री ही दीक्षा होती है, उससे पहले हरिनाम होता है, हरिनाम दीक्षा नहीं होती। तो ठीक है कई जी। बार लोग बोल देते जी हरिनाम लेना पड़ेगा जी, वही दीक्षा होती है, वो सब कुछ होता है। तो हरिनाम आप लेते रहिए। हाँ जनेऊ की होती है, तो जनेऊ वैसे भी आप कई बार उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। जी प्रभु जी। तो उपनयन संस्कार जो होता है वो दीक्षा भी नहीं होती, वो पहले तो बच्चों को दिया जाता था, कई बार बड़ों को दिया जाता है। ठीक है जी। तो उपनयन संस्कार हो जाता है, उससे जनेऊ धारण हो जाता है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी। तो जब आप बैठेंगे, जब आएंगे तो उसके विषय में चर्चा कर लेंगे, जब वृंदावन आओगे हमारे पास आप। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा जी, हाँ जी। तो मगर आप नाम जप करिए, नाम जप के ऊपर अभी आगे हम जब अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। आज तो टीवी का प्रोग्राम आप मेरे ख्याल आज वो मिस कर गए किसी कारणवश, पता नहीं क्यों, वो साधना वाले नहीं टिके आए हैं। तो कोई बात ठीक नहीं, है आज जी। तो बात कर सकते हैं, कोई उसका उनका कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आप एक काम करिए, नाम जप, सबको रिक्वेस्ट है कि आप नाम जप का आश्रय ले लीजिए। और फिर आपको आगे जब हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे हमारी गुरु प्रणाली कैसी है, शिक्षा और दीक्षा प्रणाली, गौड़िया वैष्णव की शिक्षा और दीक्षा प्रणाली कैसी है, तो आपको अपने आप समझ लग जाएगा कि क्या करना है हमको। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी। ठीक है ना। और ठीक है भागवत प्रभु जी। पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। 7 दिन के भागवत मत रखिए। मैं आपको कुछ, इंग्लिश तो आपको आती है ना सारी, कि नहीं इंग्लिश आती है कि नहीं? हाँ, जाती है प्रभु जी, आती है, जाती अच्छा तो ऐसा करता हूँ, मैं कुछ कोट्स भेजूंगा आपको पढ़ने के लिए, विशेषकर बोलो तो मैं ग्रुप के ऊपर भेज दूं क्या, कि सबको दूसरे भी पढ़ सकते हैं, क्या ख्याल है आपका? है। ठीक है प्रभु जी, ऐसे कर दीजिए, हाँ जी। भागवत में पढ़ दूं तो आपके बहाने से क्या होगा कि जो दूसरे जो जो जुड़े हुए हैं ग्रुप में, वो भी समझ जाएंगे कि प्रभुपाद ने भागवत के लिए क्या बोला। प्रभुपाद ने निषेध किया है भागवत के लिए, भागवत सप्ताह के लिए। ठीक है प्रभु जी। तो जो इस्कॉन वाले कुछ जो कर रहे हैं ये उनकी मर्जी है, जो नए नए लोग आएंगे, मगर प्रभुपाद जी ने जो निषेध किया हुआ है, तो मैं आपको उसके कोट्स अपने ग्रुप के ऊपर आपके कारण भेज दूंगा। तो आप उनको पढ़िए और आपने सेव करके रख लीजिए कि प्रभुपाद जी ने भागवत सप्ताह करने के लिए क्या क्या कहा है। ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है अमन जी, जय राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम प्रभु जी, राधे श्याम। ठीक है, जय राधे। सबको हमारा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। राधे श्याम। परवीन माता जी, राधे श्याम। राधे श्याम प्रभु जी। हाँ ठीक है, हम अभी अगले सप्ताह मिलते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है जय सर। राधे, जय राधे, जय राधे। मैं एक सवाल पूछूं?
हाँ ठीक है, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सविता जी, बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम, बहुत वंडरफुल क्लास। जय जय राधे, जय राधे। थैंक यू। इसमें रीडिंग ग्रुप है, तुम्हारे रीडिंग ग्रुप है ये साधु संघ में? हाँ कुछ आप श्यामा सखी आपको बता देगी, श्यामा सखी को पता है, तो ठीक है। मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में, उसको आप बोल देना, वो आपको ऐड कर देगी। रीडिंग ग्रुप में भी है, और दूसरा भगवत गीता ग्रुप जो है उसमें जो भक्त जुड़े हुए हैं, सो जो जनरली जो प्रोग्राम होता है, जो हिंदी में प्रोग्राम होता है, वो 4:30 बजे यूके का टाइम, हर वेंसडे और हर सैटरडे को, ठीक है। ठीक है। श्रीमद् और जो भागवतम है? ये श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में होता नहीं, इंग्लिश का जो हमारा प्रोग्राम होता है वो फ्राइडे को होता है। भागवत का जो हमारा, ये भागवत का ही प्रोग्राम है। शनिवार का जो प्रोग्राम होता है श्रीमद् भागवतम का प्रोग्राम होता है, जो कि साधना टीवी पे चलता है। और जो गीता का प्रोग्राम है वो टीवी पे नहीं जाता, वो केवल अपने जो परिचित जो लोग हैं उनके संग, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है भगवत गीता ग्रुप, तो वो भगवत गीता ग्रुप के जो लोग हैं वही जुड़ते हैं उसके अंदर। वो हिंदी में है कि इंग्लिश में है? वो हिंदी में है, मगर फ्राइडे को यूके का एक प्रोग्राम होता है, यूके को 8 बजे, वहां पे इंडिया के तो बेचारे भक्त लोग नहीं जुड़ सकते हैं, तो फ्राइडे को 8 बजे एक प्रोग्राम होता है, वो इंग्लिश में होता है, वो यूके के डिवोटियों के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, जय राधे, जय राधे, राधे राधे। राधे श्याम, जय राधे, जय राधे।